फ्रीलांसिंग एसईओ क्या होगा हमारा, एज ए स्किल होगा। हम लोग जब भी मार्केट में कोई चीज़ सेल आउट करते हैं, जब पैसे कमाने जाते हैं, तो हम लोग किसी चीज़ को लेके जाते हैं। ऐसे हो गया कि किसी को बाजार में जाके यार हमें पैसे दे दो और उसने आपको दे दिए, ठीक है यार ले लो, ऐसे कभी नहीं होगा। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस की दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास प्रोडक्ट होनी चाहिए और दूसरा आपके पास उसको बेचने का एक स्किल सेट होता है, वो भी होना चाहिए। तो एसईओ हमारी एक प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में स्किल है। स्किल को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, मार्केट में। ऑनलाइन मार्केट होती है इनकी डिफरेंट किस्म की। और फ्रीलांसिंग का क्या मतलब होता है, विदाउट किसी की मैनेजमेंट के अंदर बैठ के आप लोग अपना काम अपनी मर्जी से जब मर्जी उठो, जब मर्जी बैठ के काम करो, जहाँ पे मर्जी जाके काम करो, इसको कहते हैं फ्रीलांसर, ठीक है। तो फ्रीलांसर बड़े हाई लेवल पे भी हैं, अपने छोटे लेवल पे भी हैं, मतलब लोग 10-20 हज़ार भी कमा रहे हैं एज ए साइड इनकम के तौर पे। अपना कोई भी स्किल है, जैसे कंटेंट राइटिंग है, तो कंटेंट राइटिंग अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो कंटेंट राइटिंग करके साइड इनकम कमा रहे हैं, साथ स्टडी भी कर रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं, तो साइड इनकम भी बन सकती है और पूरा कैरियर भी इसके ऊपर जा सकता है। तो फ्रीलांसिंग का पोटेंशियल है। अच्छा, एसईओ की जो टर्मिनोलॉजीज होती है, जो ये जो चीज़ें हैं ना, बेसिक कंसेप्ट, ये आप लोगों को कन्फर्म पता होनी चाहिए। उसमें क्या होता है सीन के, अच्छा ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, लेकिन जो मैं बातें कह रहा हूँ ना वो एक्स्ट्रा होगी, वो इसके पास कोई डायरी है कुछ लिख लो या मोबाइल पे लिख लो, जैसे भी स्लाइड्स में आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो मौसम के साथ करके ग्रुप में अपने आप को ऐड करवाएगा। अच्छा, बेसिक एसईओ की टर्म्स होती हैं जो हम लोग एसईओ के लोग यूज़ करते हैं क्लाइंट की कम्युनिकेशन के साथ। क्लाइंट कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अच्छा आपकी वेबसाइट कहाँ पे रैंक कर रही है। अच्छा, अब वेबसाइट का ही पता ना हो तो आप लोग किसी के साथ क्या कम्युनिकेशन करोगे, यूआरएल का ही ना पता हो, क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ आपको उसी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें जैसे ABC सीखी नहीं और इंग्लिश करनी है, हो सकता है नहीं। तो इसमें जो एसईओ की टर्म है, अगर आपने उसमें निकलना है तो हमारे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हमारे कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें फिंगर टिप्स में हो, ताकि हम लोग उसको यूज कर सकें। अच्छा, पहली चीज़ है सर्च इंजन, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ, उसमें मैंने डेफिनेशन भी साथ थोड़ी सी लिखी है। सर्च इंजन क्या होता है, बेसिकली सर्च इंजन आप लोग मोस्टली लोग यूज़ करते होंगे। हम लोग एसईओ के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन सर्च इंजन एक अलग चीज़ है। वो चीज़ क्या है कि आपकी जितनी भी नंबर ऑफ वेबसाइट्स, जितनी भी ऑनलाइन इंटरनेट पे पड़ी है, वो एक इंडेक्स और एक डाटाबेस के अंदर स्टोर है, ठीक है। जैसे सर्च इंजन कौन सा है, मैंने लिखा हुआ है गूगल है। गूगल के ऊपर आप जाते हो, जाके वहाँ पर क्या करते हो, कुछ टाइप करते हो, जाके आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने लिखा होगा व्हाट इज एसईओ, ठीक है। तो व्हाट इज एसईओ लिखा तो सर्च इंजन ने क्या किया, वहाँ पे आपको वहाँ पे वेबसाइट्स निकाल के दे दी। और इस तरह की काफ़ी टर्म्स, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान लिखो, द्राज.pk ऊपर आता है, ठीक है। अच्छा, द्राज.pk के ऊपर आता है, ये इसी वजह से आता है जो आप कह रहे हो, इसकी वजह से आता है एसईओ करके, ठीक है ना। थोड़ा सा ये भी साफ करना। तो सर्च इंजन क्या होता है कि एक डाटाबेस होता है, डिफरेंट कंपनीज है, ये टॉप के 3 है, और हमारा जो मेन फोकस होगा वो गूगल के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें से 80-85% जो है गूगल के ऊपर मार्केट है। अच्छा, कुछ चीज़ें हम लोग बिंग पे भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर यूएसए के आप अगर कस्टमर को टारगेट कर रहे हो तो यूएसए में बिंग जो है वो ज़्यादा मोस्टली यूज़ होता है, मतलब बिंग की वहाँ पे रेशो ज़्यादा है, गूगल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे निस्बत हम लोगों ने कभी मेरा ख्याल किसी ने भी बिंग बहुत कम यूज़ किया होगा, लेकिन वहाँ पे यूज़ होता है, तो हम टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो गूगल होगा, इस पूरे कोर्स को लेके चलेंगे। इसके साथ ही आ गया नीचे कीवर्ड्स, एक हमारी टर्म है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, व्हाट इज एसईओ क्या है हमारा, कीवर्ड, ठीक है। वैसे तो हम लोग इसे सर्च टर्म भी कहते हैं, की फ्रेज भी कहते हैं। तो कीवर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग जो भी वर्ड लिखते हैं अपनी सर्च क्वेरी के लिए गूगल के अंदर, बिंग के अंदर, याहू के अंदर, उनको कीवर्ड्स कहा जाता है। कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं आपकी वेबसाइट। अगर आप किसी की वेबसाइट की एसईओ कर रहे हैं तो उसकी बेस कि हमने इस मार्केट में इस कीवर्ड पे टारगेट करते हैं,
ठीक है। जैसे व्हाट इज एसईओ है, पाकिस्तान की मार्केट में अगर व्हाट इज एसईओ को लिखे तो abc.com वेबसाइट ऊपर आए, ठीक है। तो समझने के लिए ये कि यूज़र भी कीवर्ड लिखता है गूगल पे, और उन्हीं कीवर्ड्स को हमने टारगेट करना होता है जो यूज़र लिख रहा होता है। उस काफ़ी मेरे लाहौर में सीन हुआ होता रहता है, जो यंग होते हैं लोग उनको इतना बेसिक नहीं पता होता, तो उसमें क्या होता है जो वो बड़ा लंबा सा कीवर्ड है। मुझे एक दफ़ा एक बच्चे ने सेंड किया, सर ये देखिए आप मेरा ना कीवर्ड है, मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड पे रैंक कर गई है, यार कमाल, दिखाओ ज़रा। तो उसने मुझे दिखाया तो उसका कीवर्ड काफ़ी लंबा था, ठीक है, और उसका सर्च वॉल्यूम 0। अब इसका क्या सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि उसको कोई बंदा सर्च ही नहीं कर रहा गूगल के ऊपर, तो मुझे बेनिफिट होगा, मैं उस गली में दुकान में आ लूँ जिस गली में कोई जाता ही नहीं है, तो दुकान चलेगी। तो इसलिए जो कीवर्ड की प्रॉपर एक रिसर्च होती है, ठीक है, वो रिसर्च जो है वो एसईओ के बंदे करते हैं, जो कि आप लोग करोगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, मेरा जो भी लेक्चर होगा ना, मतलब हम लोग 16 लेक्चर टोटल इंशाल्लाह करेंगे। एक जो लेक्चर होगा वो एक लेक्चर में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा, वो आप लोग मार्केट में जाके, ऑनलाइन मार्केट में जाके, मतलब वेबसाइट ही ना चले जाना क्योंकि सेल करने, मतलब मार्केट में जाने का मतलब है कि ऑनलाइन मार्केट में जाके उसको एज ए प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हैं। जैसे अभी जिक्र हुआ है कीवर्ड रिसर्च का, क्या आप एक क्लाइंट की डिमांड है कि मुझे कीवर्ड रिसर्च करके दो। अब क्लाइंट को नहीं पता कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, इसको पता होगा आप लोगों को। आप लोग कीवर्ड रिसर्च करोगे, कौन सी कीवर्ड रिसर्च करोगे कि आप वो कीवर्ड्स निकालोगे जिनका सर्च वॉल्यूम है। फिर उसमें और भी बहुत सी चीज़ें, जब हम डिटेल में इस टॉपिक पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। उसमें कंपटीशन आता है, उसमें और भी चीज़ें आती हैं। ये जो मैं कंपटीशन और ये वाले लफ्ज़ बता रहा हूँ, ये साथ पेशे लिख लो, ये स्लाइड में कभी भी नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है वेबसाइट। मेरा ख्याल मोस्टली लोगों को वेबसाइट का पता होगा क्या होता है। वेब पेज होता है, ठीक है, जो आप लोग एक्सेस कर सकते हो, अपने इंटरनेट कनेक्शन हो तो आप किसी भी वेबसाइट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो उसको यूज़ करके। उसके लिए हमारे पास नीचे ही मैंने एक टर्म यूज़ की है, ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र क्या होता है, जैसे आप लोग क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये सारे ब्राउज़र होते हैं। ये मैं इसलिए बेसिक टर्म बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को तो पता होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको पता तो होता है कि क्रोम क्या है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसकी फंक्शंस क्या है, मतलब ये कहाँ पे यूज़ होता है। मतलब इंटरव्यू में आप चले जाते हैं, वो कहते हैं ब्राउज़र क्या है, वो कहती क्रोम क्या है, हाँ वो ब्राउज़र है। बात समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें बताने का मकसद ये कि आपको पता होना चाहिए कि ब्राउज़र क्या काम करता है, कि आप वेबसाइट जो होती है google.com या आपकी अपनी वेबसाइट.com जो भी है, तो आप ब्राउज़र के अंदर जाकर सर्च करते हैं। ब्राउज़र को अगर निकाल दो तो आप वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउजिंग के लिए हमारे पास ब्राउज़र होना चाहिए, और ब्राउज़र के लिए आप लोग जो ज़्यादा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम है, ये विंडो के साथ ही इंस्टॉल होता है। वेबसाइट का पता चल गया, ब्राउज़र का पता चल गया। नेक्स्ट है यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका नाम होता है। इसका क्या मकसद होता है कि एग्जैक्ट एड्रेस उस पेज का जिसको आप लोग जाके फाइंड आउट करना चाहते हैं। द्राज.pk वेबसाइट है, ये बड़ा बेसिक है, समझ लेना। द्राज.pk वेबसाइट है। यूआरएल क्या होगा, द्राज.pk/iPhone कवर्स। आईफोन कवर्स अगर आपने लेने हैं द्राज.pk से, तो आपको द्राज.pk नहीं चाहिए, फिर यूआरएल चाहिए, एग्जैक्ट यूआरएल। इसको मैं थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में बता दूँ ताकि समझ आसानी से आए। हम लोग किसी को अपना एड्रेस बताते हैं, तो हम लोग उसे कहेंगे, अब जैसे मैं फैसलाबाद बुला रहा हूँ किसी को, उससे मैं ये कहूँगा फैसलाबाद आ जाओ मेरे से मिल ले। वो फैसलाबाद आगे फिर फोन करेगा, भाई फैसलाबाद तो आगे किधर जाऊँगा। बात समझे, आपको एग्जैक्ट उस जगह का एड्रेस बताना पड़ेगा। और उसको इसी तरह ये तो फिजिकल फॉर्म में, ऑनलाइन क्या होगा, आपको अगर किसी वेबसाइट का कोई चीज़ अगर आप पसंद आती है तो आप लोग शेयर भी करते हैं। तो यूट्यूब पे गाना पसंद आ गया, तो ये कहोगे यार ये गाना बड़ा हो, तो आप उसका यूआरएल सेंड करोगे। उसको यूआरएल कहते हैं, जो पूरा यूआरएल आप किसी के साथ शेयर भी करते हो, सेंड भी करते हो, तो वो यूआरएल क्या जाता है, एग्जैक्ट उस जगह पे आपको ले जाता है, उस वेब पेज पे जहाँ पे वो चीज़ बड़ी होती है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट आ गया डोमेन। यूआरएल और लिंक सेम ही चीज़ होती है। यूआरएल लिंक सेम, बिल्कुल सही है।
लेकिन यूआरएल में क्या होता है कि जरा स्पेसिफिक आ जाता है, लिंक में हम लोग वेबसाइट वाला भी ऐड कर देते हैं यूआरएल में, मतलब उसमें उसमें भी मतलब वो जो लिंक होता है, लिंक ही होता है, मतलब आगे आप जैसे डोमेन का नाम आ गया, अच्छा अब डोमेन भी वही चीज़ है, लेकिन डोमेन है सिर्फ नेम। डोमेन यूट्यूब पे गाना जो है वो यूआरएल कहलाएगा, या कोई भी आप मतलब इस्लामी भाई भी बैठे हैं, कोई नात है, ठीक है, तो वो यूआरएल आप जब शेयर करोगे तो वो यूआरएल कहलाएगा। लेकिन youtube.com क्या है? डोमेन है, वो डोमेन है। यूआरएल क्या होगा? एग्जैक्ट उस जगह का एड्रेस होगा, उस पेज का, उस सॉन्ग का, उस गाने का, उस लेक्चर का, वो यूआरएल कहलाएगा। समझ आई? पहली भी गई, ये आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, ये मतलब इनमें डोमेन में मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। यूआरएल वेबसाइट का पहले जिक्र हुआ, वेबसाइट में क्या होगा? HTTPS आता है। www तो सुना होगा ना, www.google.com, वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं उसे। तो वेबसाइट, जब वेबसाइट का जिक्र आएगा तो ये इस तरह कहलाएगी। जब डोमेन आएगा तो www खत्म हो जाएगी, सिर्फ google.com आएगा। google.com डोमेन है, www.google.com वेबसाइट है। और यूआरएल क्या है? www.google.com/abc, कुछ भी किसी और जगह पे आप। और आपको ये भी पता है कि google.com तो एक है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट्स जो है वो हज़ारों में है। मतलब जैसे आप लोग अभी यूज़ भी करोगे, आगे कोर्स से बढ़ता जाएगा, तो इनके काफ़ी टूल्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे अपनी पूरी एसईओ को कंप्लीट करने के लिए। उसमें सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स, उसका यूआरएल क्या है? अब वहाँ पे मैं डोमेन नहीं पूछूंगा, मैं क्या पूछूंगा? मैं कहूँगा यूआरएल सेंड करना जरा एनालिटिक्स का। उसका यूआरएल क्या होगा? analytics.google.com, एग्जैक्ट उस जगह पे आपको ले जाएगा, ठीक है। google.com पे आप एनालिटिक्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस। वैसे ना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तो हर चीज़ एक ही कहलाती है। वेबसाइट सेंड कर देना मुझे, मैं देख लेता हूँ। नॉर्मल लैंग्वेज में ना इतना वो नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। कल को आपको इन चीज़ों का अगर कोई क्वेश्चन आंसर होता है तो आपको पता होगी, कैसे फिल करने में आसानी हो। वैसे तो हम लोग कहते हैं यार लिंक सेंड कर दो, मैं देख लेता हूँ, तो मेल सेंड कर देना, मतलब ये नॉर्मल इसी तरह चलता है, वो हर चीज़ एक ही कहलाती है, लेकिन टेक्निकली उनके अंदर डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया। अच्छा, सर्च की बड़ी वो यूज़ होती है, सर्च इंजन रैंकिंग पेज, ठीक है। ये वर्ड्स हम लोग आगे जाके भी यूज़ करेंगे। तो हमारी वेबसाइट है, मतलब हम लोग हैं ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड के अगेंस्ट दूसरे पेज में खड़ी है, तो वो जो पोजीशन है उसको टेक्निकल टर्म्स में हम लोग सर्च कहेंगे। सर्च का मतलब मीनिंग क्या है? सर्च इंजन रैंकिंग पेज पोजीशन, ठीक है, एग्जैक्ट उस चीज़ का आप बताएंगे। तो जब ये टर्म यूज़ करेंगे तो आपको इसका पता होना चाहिए कि ये क्यों यूज़ की जा रही है। मैं कहूँगा जी इसकी सर्फ ये है, अब किसी को सर्फ का पता नहीं हो, वो नहीं है कि सर्फ कह रहे हैं या सर्फ कह रहे हैं, बात समझ रहे ना। तो ये पता होना चाहिए, ये वर्ड्स हमने कल यूज़ करने अपने पूरे कोर्स में। मैंने सर्च इंजन की बात करी, मैंने google.com थोड़ी बार बार कहना है, मैंने सर्च इंजन बार बार कहना है। सर्च इंजन का आपको पता होना चाहिए कि सर्च इंजन की बात क्या हो रही है। उसमें गूगल भी आएगा, लिंक भी आएगा, यहाँ भी आएगा। गूगल क्यों आएगा? क्योंकि गूगल की रेशो ज़्यादा है, उसके बाद मार्केट शेयर ज़्यादा है, वहाँ पे 1 बिलियन सर्चेज डेली बेसिस पे हो रही है, ठीक है ना। गूगल इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे, उस पर बिजनेस इतना बड़ा है कि हम लोग इसलिए गूगल यूज़ करेंगे। अब हम दूसरा भी यूज़ करेंगे, जब गूगल पे हम लोग टॉप पे चले जाएंगे फिर हम याहू भी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मार्केट है लेकिन थोड़ी है, ठीक है। और लिंक भी यूज़ करेंगे, लिंक भी है हमारे लिए मार्केट। अच्छा, होस्टिंग क्या होती है? होस्ट क्या होता है? मतलब बिल्कुल, हम लोग जो वेबसाइट कुछ एक्सेस करते हैं कहीं ना कहीं पे स्टोर होती है, कुछ सर्वर पे, और वो स्टोर ये नहीं होता कि किसी कमरे में पड़ी है। स्टोर का मतलब है कि किसी सर्वर के ऊपर स्टोर पड़ी है और उसका इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, और आपने देखा होगा कि साइट्स बैठ जाती हैं, खासकर हमारे पाकिस्तान में रिजल्ट वाले दिन रिजल्ट वाली वेबसाइट बैठ जाती है। वो होस्टिंग और सर्वर की वजह से बैठती है, क्योंकि उन्हें कमी होती है। फ्लो होता है 100 बंदा पर डे या पर मिनट, वो घुस जाते हैं 1000। उसकी स्पीड नहीं इतनी तेज़ होती, उस सर्वर की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, और जो एक्चुअल में उसकी पोजीशन होती है वो कमज़ोर होती है। तो होस्टिंग क्या होती है? वो रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पा रही होती,
आपको पता है ब्राउजिंग कैसे करते हैं कि मतलब आप ब्राउज़र के ऊपर जाके google.com जब लिखते हो तो ये सर्वर पे बैक एंड पे एक्सेस उसको रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। वहाँ से फिर सर्वर उस पेज को निकाल के आपको वहाँ पे शो करवाता है। ये मतलब ब्राउजिंग की और वेबसाइट की जो सारी तो होस्टिंग का आपको पता होना चाहिए ये यूज़ होगा, क्योंकि हमने वेबसाइट्स का काम करना है तो होस्टिंग का हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो आप जब क्लाइंट से या किसी भी अपनी वेबसाइट से काम स्टार्ट करोगे तो आपके पास होस्टिंग की एक्सेस होगी। क्लाइंट आएगा तो आप कहोगे कि अच्छा मैं आपकी वेबसाइट की एसईओ करूँगा, सबसे पहले आप उससे डिमांड करोगे मुझे उसकी बैकएंड की एक्सेस दो। भाई बैठ के नहीं काम होगा, मिस्त्री को बाहर घर से बाहर रख के उसमें घर का काम बंद करते जाओ, कर सकता है? उसको अंदर आना पड़ेगा। तो वो अंदर जो है वो होस्टिंग और इसकी एक्सेस आपको चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये टर्म्स भी इसमें ये टाइप्स भी यूज़ होता है, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ, जैसे कि नाम से जाहिर है। ब्लैक हैट का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी शेडी टैक्टिक्स को हम लोग यूज़ करें और अपनी वेबसाइट को उसकी वजह से रैंक करवा दें और जो कि गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है, ठीक है। तो उसको हम लोग ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं, ठीक है। और बड़े हाई लेवल की ब्लैक हैट लोग करते हैं, कुछ लोग करते ब्लैक हैट है, ठीक है, लेकिन वो बड़े एडवांस लेवल के एसईओ के एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो उनको पता होता है कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि इसका नुकसान क्या होगा, नुकसान ये होगा कि आपकी अगर आप 5 साल पुरानी वेबसाइट है तो अगर आप ब्लैक हैट एसईओ की है तो आपकी 5 साल की मेहनत 1 मिनट में ज़ाया हो जाएगी। जब गूगल आपकी वेबसाइट को जहाँ से उठाएगा और गूगल से बाहर फेंक देगा और आपकी पिछले दिन की सर्चिंग लाख पर डे है, अगले दिन 0 पर डे हो। ब्लैक हैट एसईओ ये मतलब हैकिंग वाला सब। वाइट हैट एसईओ क्या होगा, उसके ऑपोजिट है कि आप भी वही चीज़ें कह रहे हो जो हम लोग इसके लिए कह रहे हैं, मतलब पूरा गूगल को फॉलो कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाइट हैट एसईओ दिखाएगी। इसके अंदर ना मैंने वो पॉइंट एक लिखा नहीं है, एक ग्रे हैट एसईओ होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी ब्लैक थोड़ी थोड़ी वाइट मिलके क्या बनेगा, ग्रे हैट। तो वो लोग भी यूज़ करते हैं। अच्छा, उसमें मोस्टली जो ग्रे हैट जब बनती है ना, अच्छा ये बनाई किसी ने गूगल वालों ने नहीं है, ये ऐसे एसईओ के बंदे थे आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों की इंशाल्लाह बनी है। तो उन्होंने एक नाम दे दिया उसको ना, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस को यूज़ करने के लिए उनको एक नाम दे दिया कि जी गलत काम करोगे तो ब्लैक हैट कहलाओगे और अच्छे काम करोगे तो वाइट हैट कहलाओगे, सेंटर वाले काम करोगे तो ग्रे हैट कहलाओगे, ठीक है। ये कोई मतलब वो नहीं है। कुछ लोगों ने कोई टेक्निक निकाली है, ग्रीन हैट भी है, पिंक हैट भी है, ठीक है। तो ये हैट सारी अपनी है, मतलब कोई टेक्निक यूज़ कर ली, पिंक हैट होगी, किसी बंदे को आप फॉलो कर रहे हो उसने अपनी हैट निकाल दी। तो ये कहने का मतलब है कि ये थोड़ा सा इस तरह, तो जो ज़्यादा टर्म्स यूज़ होती हैं वो ब्लैक हैट है और वाइट हैट है। तो उसके बाद ग्रे हैट है। ग्रे हैट में दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे और हम लोग गूगल से भी बचने की कोशिश करेंगे और ज़रा वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए थोड़ा सा शेडी टैक्टिक्स भी यूज़ करेंगे। मतलब हम नहीं करेंगे, ग्रे हैट एसईओ करने वाले करते हैं, ठीक है। ये चीज़ अच्छा, नेक्स्ट है जी इंडेक्स। ये बड़ा पॉइंट है, अभी मैं पीछे बोलते ब्लैक हैट एसईओ में बोला भी है कि गूगल के अंदर जो वेबसाइट आपकी स्टोर होती है वो इंडेक्स कहलाती है। उसको जो हम लोग नाम देते हैं वो इंडेक्स होता है। अगर आपकी वेबसाइट उसके मतलब आप ब्लैक हैट एसईओ की वजह से वो वेबसाइट डिलीट हो जाएगी तो उसको, वैसे तो मैं कहूँगा उसने, मैंने समझाने के लिए कहा कि बाहर फेंक दी, बाहर फेंकना थोड़ी कहेंगे, उसको कहेंगे डी इंडेक्स होगी। इंडेक्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन पे या किसी भी सर्च इंजन में अवेलेबल है, और डी इंडेक्स का मतलब है कि उस सर्च इंजन में वो गायब हो गई है। किसकी वजह से गायब हुई है, ब्लैक हैट एसईओ की वजह से। तो इंडेक्स का वर्ड भी बार बार यूज़ होगा। आप जब नई वेबसाइट बनाते हो तो आपकी वेबसाइट गूगल पे इंडेक्स ही नहीं होती। एक एग्जाम्पल है कि मतलब आपने आज ही वेबसाइट बनाई है, गूगल को तो पता नहीं है कि आपकी वेबसाइट है, ये पता है मैं आज ही वेबसाइट बनाया हूँ, बाहर आया हूँ, मैंने कहा मेरी वेबसाइट बन गई। तो गूगल को इस चीज़ का नहीं पता, बल्कि आपके तो साथ वाले घर को भी नहीं पता आपकी वेबसाइट बनी हुई है, जब तक आप उन्हें जाके बताओगे नहीं, ठीक है। तो फिर बताने के लिए हम लोग एसईओ वहाँ पे भी काम आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, कल को मसले आएंगे लोगों की वेबसाइट में। कुछ लोग आते हैं
रिसेंटली प्रोजेक्ट है किया मैंने, डी इंडेक्स होगी उसकी वेबसाइट, वो कहते हैं जी इंडेक्स करवा दो, ठीक है। तो इसको हम लोग टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के काम फिर आप करके दोगे। डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर फिर सारे काम करेगा, बीमार है उसको दवाई देगा, ठीक है। तो वो सारे काम थोड़े थोड़े करेगा, तो बड़े काम भी करेगा और छोटे काम भी करेगा, पट्टी भी लगाएगा, ऑपरेशन भी करेगा, ठीक है। तो यही काम हमारा है कि मतलब कल किसी ने आके आपको कहना है कि जी मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, इंडेक्स नहीं हो रही, इट्स मीन आपको क्लियर होना चाहिए कि शायद इसकी वेबसाइट क्या है, नहीं हो रही, ठीक है। एक बंदा आपको कह रहा है कि मेरी वेबसाइट गूगल में थी लेकिन अब नहीं है, उसको डी इंडेक्स का लफ्ज नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि डी इंडेक्स होगी, पहले थी अब नहीं है, इट्स मीन के डी इंडेक्स बाहर निकाल दिया वेबसाइट तो गूगल है, ठीक है। तो ये हम लोग डी इंडेक्स खिलाए। अच्छा वाइट एड्रेस में क्रिएट हो गई इसको छोड़। अच्छा यहाँ तक हमारी टर्म्स थी, ठीक है। अच्छा ये ऑर्गेनिक एक टर्म रह गई ऑर्गेनिक। अच्छा ये वर्ड वो यूज होगा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, क्लाइंट भी बार बार पूछेगा कि भाई कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ऑर्गेनिक हर बंदा ऑर्गेनिक, एसईओ के अंदर ऑर्गेनिक का लफ्ज ऐसे है कि जैसे हर बात भी वो तकलिया कलाम बन जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्या होता है, नेचुरल ट्रैफिक। नेचुरल ट्रैफिक क्या होती है, इसमें मैं लोकल एग्जांपल देता हूँ। मैंने दुकान बनाई, एक तो होता है कि मैंने किसी को मेरी उस दुकान का पता, मतलब मैंने बताया कि भाई यहाँ मेरे पास बैठना नहीं दुकान, ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी डायरेक्ट ट्रैफिक कि आपने उन्हें बताया और वो उस वेबसाइट पे आपकी दुकान पे आए। इसी तरह वेबसाइट का भी है, आपकी वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक तब आएगा जब आपके कीवर्ड्स रैंक होंगे और लोग आपके सोते हुए भी आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, नेचुरल ट्रैफिक। आपको ये भी पता है कि यूट्यूब पे आप लोग एड्स देखते हो, वीडियो चल रही होती है साथ ही ऐड आ जाती है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि वो स्पॉन्सर्ड एड्स होती है, वो पेड ट्रैफिक होती है, उसको पेड ट्रैफिक कहेंगे, उसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं कहेंगे। क्योंकि हम लोग गूगल को, यूट्यूब को, आपको ये भी पता है गूगल और यूट्यूब मतलब एक ही चीज़ है। तो जो हमारी यूट्यूब की पेड, फेसबुक के ऊपर आप लोग स्पॉन्सर्ड लिखा होता है नीचे, तो स्पॉन्सर्ड जो होता है ना वो पेड होता है, वो फेसबुक वालों को पे कर रहे हैं, गूगल के ऊपर पेड हो रहा होता है, यूट्यूब पे पेड है, हर सोशल मीडिया वेबसाइट का जो है पेड चैनल है, वो पेड ट्रैफिक कहलाएगी। और ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या कहलाएगी, मतलब कैसे कहलाएगी कि आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करिए। तो हम लोग एसईओ में क्या करेंगे कि हमारे कीवर्ड्स रैंक होंगे ऑर्गेनिकली, और वहाँ से फिर जो ट्रैफिक आएगी उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल ट्रैफिक है, कि खुद आ रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं व्हाट इज एसईओ भी छोड़ो, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान आप लोग करते हो, और इस कीवर्ड की सर्चिंग है 50,000 पर मंथ, और दराज.pk इस कीवर्ड में पहले नंबर पे है। दराज कुछ भी ना करे, हर वेबसाइट हर कैंपेन बंद कर दे, दराज को सिर्फ इस कीवर्ड के अगेंस्ट 50,000, चलो हम जाहिर सारी ट्रैफिक उसे भी मिलेगी, तो हम लोग कहते हैं जी 25,000 क्लिक्स जो है दराज को सिर्फ इस कीवर्ड से मिलेंगे। 25,000 जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाएगी। बात समझिए ऑर्गेनिक का क्या टर्म। अच्छा अब फेसबुक पे भी ऑर्गेनिक होता है, जो आपके फॉलोअर्स होते हैं, यूट्यूब पे भी ऑर्गेनिक होता है, मतलब आपके सब्सक्राइबर हैं। एक होता है आप लोग पे करके कर रहे हैं, लेकिन आपके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स और सारा कुछ वो बन रहा होता है। आप जब पोस्ट शेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको लाइक करते हैं, तो उसको भी हम लोग सोशल मीडिया ऑर्गेनिक कहते हैं, क्योंकि आप पे नहीं कर रहे। पे ट्रैफिक वो कहलाएगी कि हर क्लिक के मैं पैसे दूंगा, सही है। और एसईओ करके जो भी क्लिक्स होंगे उसके पैसे नहीं दूंगा, सिर्फ एसईओ वाले बंदे को पैसे मिलेंगे, जो कि आप लोगों को मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से इसकी वो होती है। तो हर पर मंथ वो पैसे आपको देगा, लेकिन वो गूगल को, यूट्यूब को, फेसबुक को या किसी भी मीडिया चैनल को पैसे पे नहीं करेगा। जब उसके कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएंगे, उसको ट्रैफिक जो है ऑर्गेनिक मिलना शुरू हो जाएगा, उसका बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, हम लोग जब नई वेबसाइट बनाते हैं तो दोनों स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक में टाइम लगता है, 3 माह, 4 माह, 6 माह, साल भी लगता है। तो फिर क्या करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग थोड़ा सा पेड भी करते हैं, 50% ऑर्गेनिक पे काम और 50% क्या
पेड पे, ताकि ये है कि थोड़ा बहुत बिजनेस भी रन हो। ठीक है, ये स्ट्रेटजीज होती हैं और ये एसईओ के बंदे बनाते हैं। ये हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है। ये मतलब इस तरह मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो हदीस वाला सीन नहीं है कि मतलब यही है। ये हर बंदा जो एसईओ का बंदा होगा जो आपको हायर करेगा जो प्रोजेक्ट वाला, तो आपने उसकी सिनेरियो बिजनेस मॉडल समझ के उसको एक प्लान बना के देना ताकि उसका काम भी चले, पैसे भी कम लगे और एसईओ भी हो, सारे काम हो रहे हो ताकि वो खुश हो, वो आपको पे करता रहेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिक ये चीज़ होती है। अच्छा, एसईओ वर्क कैसे करता है? टर्म्स हमने पढ़ ली। अब एसईओ की वर्किंग जो है वो समझनी है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पहली चीज़ मकड़ी बनी हुई है। क्यों बनी है? क्रॉलर। कुछ लोगों को पता है मतलब, तो इसको हम लोग क्रॉलर कहते हैं, रिंग ना। ठीक है, क्रॉलर का मतलब है, गूगल वालों ने इसको नाम दिया। इसको हम लोग रोबोट्स भी कहते हैं, इसको स्पाइडर्स भी कहते हैं, इनको क्रॉलर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये सारा क्या हो रहा होता है, इनके ये गूगल और सर्च इंजन और हर वेबसाइट का अपना एक होता है, हर सर्च इंजन का अपने स्पाइडर्स और अच्छा, जब स्पाइडर्स और समटाइम होता है इंटरव्यू में आप चले जाओ ना तो क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पाइडर्स एंड क्रॉलर्स। जो नए बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि स्पाइडर ये होता है, क्रॉलर ये होता है। वास्तव में थोड़ा सा डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है शायद वाकई डिफरेंस है, तो डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उनके नाम है। सॉफ्टवेयर क्रिएट हुए जो आपकी उन सॉफ्टवेयर को उन्होंने क्रॉलर्स का नाम दिया। अच्छा, वो काम क्या करते हैं? पहली स्टेज क्या है? क्रॉलिंग वेब पेजेस। मैंने जब नई वेबसाइट का जिक्र किया था तो गूगल को मेरी वेबसाइट का पता नहीं था, तो कैसे पता चलेगा? गूगल का क्या आएगा? क्रॉलर आएगा। सबसे पहले गूगल का क्रॉलर आएगा हमारी वेबसाइट पर। और ये आते हुए अगर आपने एसईओ नहीं कर रही है, कोई बंदा हायर नहीं किया, तो हो सकता है 6 महीने लग जाए, और होता है। ठीक है, और अगर आपने एसईओ का बंदा हायर किया है तो उसको पता है कि हमने क्रॉलर को कॉल कैसे करनी है कि जल्दी आके उसको क्रॉल करें। ठीक है, ये भी एसईओ वाले बंदे को हो रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? क्रॉलर आएगा आपकी किस वेब पेजेस पे आएगा। वेब पेजेस क्या है? abc.com मेन पेज, abc.com/SEO पेज, मतलब जो भी अंदर वाले पेजेस, पहला पेज भी अंदर वाले, वो सारे पेजेस को ए से लेके जेड तक क्रॉल करेगा। क्रॉल क्या करेगा? रीड करेगा ईच एंड एवरीथिंग, जो भी वेबसाइट के अंदर कोडिंग आपने लिखी है, जिस तरह की कोडिंग लिखी है, अच्छी लिखी है, बुरी लिखी है, वहाँ पे गंदा कोड है, अच्छा कोड है, ये क्योंकि क्रॉलर्स को उन्होंने ये इनके एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, तो आपकी अच्छी वेबसाइट होगी तो आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, आपकी बुरी वेबसाइट होगी तो ये जैसे ही है कि मतलब आप किसी जगह पे पेपर देने बैठे हो तो किसी की राइटिंग ऐसे होती है जैसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, किसी की अच्छी होती है। तो जब वेबसाइट का आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, एसईओ बंदे वाले का यही काम होता है कि वेबसाइट को हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको डेवलप करना है ताकि जब क्रॉलर आए तो वो पसंद करे उससे, ताकि नंबर दूसरी वेबसाइट से हमें आई मिले। तो क्रॉलर ने हमारी वेबसाइट को क्या किया? क्रॉल किया। क्रॉल का यहाँ पे आप समझ जाओ, क्रॉल का मतलब क्या है? विजिट करना, रीड करना और पूरी वेबसाइट को ऐसे लेके सेट करना। जब तक क्रॉलर नहीं आएगा आपकी वेबसाइट का, अगर आपकी वेबसाइट ऑलरेडी इंडेक्स है और आपने उस पेज को अपडेट किया, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट के ऊपर मैंने कंटेंट आज तो कुछ हो रहा है, क्रॉलर ने देख लिया, वो उसने सेव कर लिया। ठीक है, लेकिन कल को मैंने वहाँ पे अपना नंबर चेंज कर लिया, वो तो होते रहते हैं, ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन क्रॉलर दोबारा नहीं आया उसके बाद, तो इन्फॉर्मेशन क्या होगी उसके अंदर? वो पुराने वाली इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, वो तभी अपडेट होगी जब आप उसको क्रॉलर को कॉल करवाओगे ताकि वो आगे रीड करके दोबारा जाए। अब आप एसईओ का काम करते हो, पूरी सारा एसईओ वही करवाएगा ना जिसकी वेबसाइट की एसईओ नहीं है। तो जब आप एसईओ कर लोगे, सारा काम कर दिया, तो आप किसको कॉल करवाओगे? क्रॉलर को, क्योंकि क्रॉलर ने पहले रैंक ही नहीं करवाया और आपने सारा काम कर दिया। अब आपको पता नहीं रैंक करेगी और आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता कि क्रॉलर आएगा तो रैंक करेगा, आप लोग वेट कर रहे हो पीछे बैठ के। उसमें क्या होता है कि हमने क्रॉलर जो है वो बेस है। क्रॉलर कोई वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस करते हैं, कोई एसईओ के अंदर हम लोग वेबसाइट के अंदर चेंज करेंगे तो क्रॉलर को कॉल करवाएंगे ताकि वो आगे रीसेट करे और उसको दोबारा री इंडेक्स करे। इसको री इंडेक्स का मतलब है फ्रेश कंटेंट जो दोबारा गूगल में चले। आगे आ गया एनालाइज पेज कंटेंट। ठीक है, वेबसाइट पे आप जाते हो तो बड़ा पेज बना हुआ है, इमेजेस होती हैं,
और वीडियोज़ होती हैं, कंटेंट लिखा होता है, मेन तो यही चीज़ें होती हैं। तो वो आपके कंटेंट को क्या करता है, एनालाइज करता है, ठीक है। अच्छा कंटेंट है, अच्छे नंबर, बात वही है, पेपर अच्छा है तो अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे पेपर जो है वो आपकी वेबसाइट है, आपने अच्छी वेबसाइट बनाई है, अच्छा कंटेंट लिखा है, अच्छी इमेजेस हैं, अच्छी वीडियोस हैं, टू द पॉइंट बात की है, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा होता है, मतलब ये क्रॉलर का काम होता है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, स्टोर इन द इंडेक्स का पता चल गया ना, क्यों मैंने समझाया इंडेक्स क्या होता है। तो अब पता होना चाहिए, क्योंकि बात आगे जाके बस इंडेक्स का लफ्ज़ ही आया करेगा। तो ये इंडेक्स ये चीज़ होती है कि वो फिर अपने सिस्टम में उसको सेव करके आपकी वेबसाइट को गूगल के ऊपर इंडेक्स कर देते हैं, ठीक है। इंडेक्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट अब गूगल के ऊपर शो होना शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है, रैंकिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। रैंकिंग अब एल्गोरिथम्स क्या है, अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में लिखूँ तो बहुत सारे ब्रांड हैं जो चाह रहे हैं मेरी वेबसाइट रैंक हो, वो सब ने एसईओ के बंदे रखे हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए गूगल के टॉप 10, मतलब फर्स्ट पेज पे टॉप 10 रिजल्ट्स ही आते हैं या ज़्यादा आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वैसे ज़्यादा आ सकते हैं, सेटिंग के अंदर 100 भी जा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो उसकी टर्मिनोलॉजी है वो 10 ही आएंगे। अब ब्रांड्स हैं वहाँ पे 100, और जब 100 के 100 बंदों ने एसईओ के बंदे रखे हैं, अब पोजीशंस किनको मिलेंगे, टॉप 10 को। तो फिर वहाँ पे एल्गोरिथम का जो वो रैंकिंग एल्गोरिथम्स हैं वो वर्क करेंगे। पर रैंकिंग एल्गोरिथम्स क्या हैं, गूगल ने कुछ चीज़ें डिफाइन, अच्छा उसने नहीं की, एसईओ के बंदों ने की हुई हैं, जो टॉप के बंदे हैं, जो जिनका गूगल के साथ उठना बैठ है, उन लोगों ने बताया गया कि आपकी ये चीज़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छी होनी चाहिए। और इस तरह के ये 200 रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो एसईओ का बंदा फुलफिल करता है। जो ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से करेगा उसके नंबर ज़्यादा होंगे, जिसके ज़्यादा होंगे उसकी पोजीशन भी ज़्यादा होगी। और ये पोजीशन ये नहीं होती कि एक दफ़ा मिल गई और बस। और बड़े लोग, अक्सर लोग क्लाइंट जो आते हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि एक दफ़े काम करवाना, बाद में तो नहीं करवाना। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। मसला क्या है, आप लोग एक पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है, अब आप नीचे नहीं आ रहे उस पोजीशन से, लोग आपके ऊपर जा रहे हैं। बात होगी, आप एक किसी वजह से आप सपोज फर्स्ट पोजीशन पे चले गए, ठीक है, उस टाइम पे रैंकिंग फैक्टर्स कुछ और थे जिसकी वजह से आपको गूगल ने रैंक कर दिया, लेकिन रैंकिंग फैक्टर 6 महीने साल बाद बदल गए। दूसरी वेबसाइट्स क्या हुई जो उसको लेके चल रही है लेटेस्ट मॉडल, वो ऊपर आ गई और आपका नीचे चला गया। अब आपने कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरों ने अच्छा काम किया और पूरा अप टू डेट काम किया, तो इसकी वजह से उसको पोजीशन मिल गई। तो इसलिए जो एसईओ का काम होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, वन टाइम नहीं होता, ठीक है। ये पर मंथ चलता है। पर मंथ में ये है कि आप जो भी अपडेट्स आ रही होती हैं, फॉलो कर रहे होते हो, न्यूज़ पढ़ रहे होते हो एसईओ की, तो वो सारी चीज़ों को लेके जब चल रहे होते हो तो आप यही चीज़ें अपडेट करते रहते हो। इसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव भी होती है और मेंटेनेंस के भी वैसे होते हैं कि भाई रैंकिंग मिल गया, मेंटेन करो इस रैंकिंग को। मेंटेन में यही होता है कि जो भी लेटेस्ट चीज़ें आए वो इम्प्लीमेंट करो। क्लियर? तो वो बंदा था बिठाया, उस बंदे में क्या है कि वो मतलब लिख रहा है गूगल के ऊपर, अब ब्राउज़र, ठीक है, वो सारी चीज़ें वो आप ही बैठे हैं। आप लोग जब जाके लिखोगे तो उसमें यही है कि गूगल के ऊपर लिखोगे ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान, कुछ भी लिखो, तो आज अगर दराज आ रहा है तो उसके नीचे पहले कोई और थे। दराज इस वजह से बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में उनकी पूरी टीम ऐसी होती है, मतलब मेरे दोस्त हैं उसमें काम करते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर टीम रखी हुई है। दूसरे बंदों ने बाहर आउटसोर्स किया, आउटसोर्स का मतलब होता है कि बाहर काम दे दिया, दराज वालों ने अपने बंदे बिठा के वहाँ पे काम करवा, ठीक। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो डेली बेसिस पे वो काम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे चीज़ें अप टू डेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दराज भी आज ब्रांड बन गया। और ये वो ब्रांड है कि मतलब इनकी दो जो कैटेगरीज सबसे फॉलो कर रहा है, आज वो पूरा जनरल स्टोर बन गया, ठीक है, और बहुत बड़ा ब्रांड है, $1 बिलियन उसकी सेल है उसके ऊपर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एसईओ के काम के ऊपर डिपेंड करता है आपकी जो रैंकिंग होती है। जितना आप क्वालिटी वर्क करोगे, क्वालिटी वर्क क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके क्वालिटी वर्क पता चलता जाएगा कि ये चीज़ अच्छी होगी, वो क्वालिटी वर्क में आता जाएगा। वो चीज़ें आपने नोट करती जाना है, सीखते जाना है, और वही चीज़ें कल को क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये व्हाट इज़ क्रॉलर है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ये स्लाइड में आपको मिल भी जाएगा।
स्पाइडर बोर्ड्स बूट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये सारा वही काम है। सर्च इंजन का आपको चाहिए वही चीज़ है नीचे लिखी कि मैजिकली यहाँ पे कोई बात है कि आपने वेबसाइट बनाई और आपने कहा जी मेरी वेबसाइट बन गई और ये वो लोग अब आएंगे और मेरी वेबसाइट रैंक करेगी और मैं ब्रांड बन जाऊँगा, ऐसे होता है नहीं। इसमें वही बताया कि मैजिकली गूगल को कोई जादूगर नहीं है कि उसको पता चलेगा किसी दुनिया की किसी नुक्कड़ में किसी ने वेबसाइट बनाई है और वो कह रहा है मेरी वेबसाइट बड़ी हो, तो उसका प्रोसीजर ही है। प्रोसीजर क्या है वो मैंने बता दिया कि क्रॉलर आएगा, एनालाइज करेगा और वो सारी चीज़ें फिर आगे परफॉर्म होगा, ठीक है। ये और डेफिनेशन वगैरह देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा ऑन टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ एसईओ हमारी जो है वो आएंगे। उसमें सबसे पहले ऑन पेज एसईओ, सेकंड वन है ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑन पेज एसईओ क्या होता है? अच्छा, ऑन पेज से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा। ऑन पेज का मतलब है कि पेज के ऊपर। अब एसईओ पेज कौन सा होता है? वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का कोई पेज ही होगा ना जितनी एसईओ करोगे। पूरी वेबसाइट की एसईओ ऐसे नहीं होती कि पूरी वेबसाइट की एसईओ हो रही है, मतलब उसका एक पेज होगा। पेज क्या होगा? मेन पेज भी होगा abc.com, पहला फ्रंट पेज है, फिर abc.com/SEO सेकंड पेज होगा। इसी तरह 15,000 के पेजेस हैं तो वो पेजेस ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ क्या होगा कि आप उसके वेबसाइट के ऊपर जो चेंजेस करोगे, ऑन, ये याद रख लेना कि ऑन और ऑफ में क्या फर्क है। ऑन का मतलब है कि वेबसाइट के ऊपर जो जितनी भी चेंजेस होंगी ऑन पेज कहलाएगी। ऑफ पेज क्या होगा? इंटरनल लिंक्स में नहीं आएगा, बैक लिंक्स आएगा, ठीक है। बैक लिंक्स क्या होता है? उस दिन थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में भी डिफाइन किया था कि आप लोग बैक लिंक्स क्या होता है कि रेफरेंस बेस होता है कि आप वो वोटिंग सिस्टम में मतलब कोड होता है, मतलब आपकी आप वेबसाइट बन गई, पुरानी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, आपकी वेबसाइट क्रिएट होगी, नई वेबसाइट थी, गूगल ने हम वो आपकी मतलब आपने कुछ नहीं किया एसईओ, लेकिन गूगल ने आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट कर लिया, उसने क्रॉल कर लिया, आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो गई, लेकिन इंडेक्स है 100वें नंबर, 120वें नंबर, ठीक है। अब वो 120वें नंबर पे रहेगी, ठीक है। उसमें क्या होगा फिर, अगर आप किसी कंपेटिटिव कैटेगरी में काम कर रहे हो, जैसे हेल्थ वाला जो काम है पूरा कंपेटिटिव है, उसमें रैंक करवाना मुश्किल होता है वेबसाइट से, तो फिर तो आप बिल्कुल ही नहीं ऊपर आओगे। ऊपर आने के लिए फिर क्या होगा? जो आपको वोट्स चाहिए होंगे, वोट्स किन से चाहिए होंगे? जो उस कैटेगरी की टॉप वेबसाइट्स हैं वहाँ से आपको बैकलिंक मिले, वो आपकी वेबसाइट को पुश करेंगे, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट का यूआरएल, डोमेन नेम, वेबसाइट जो भी वो लगाएं, और गूगल जब उनके उस पेज को क्रॉल करेगा जिस पेज के अंदर आपकी वेबसाइट का क्या होगा, लिंक होगा, तो गूगल फॉलो करेगा कि अच्छा इतनी बड़ी वेबसाइट ने इस वेबसाइट पर रैंक की है, तो इसमें कोई बात तो होगी। किसी बंदे को अगर आप किसी के साथ जाते हो सिफारिश करवाने या किसी को ऑन करते हो, तो आप उसके ऊपर आपका ट्रस्ट होता है, और आप जितनी बड़े बंदे से सिफारिश करवाओगे उतना ज़्यादा आपका काम जल्दी होगा, ठीक है। आगे से कोई और बड़ा बंदा ले आए तो उसका काम पहले होगा, आपका काम होगा। तो ये काम बैकलिंक्स में भी होता रहता है। आपने नंबर ऑफ बैकलिंक्स 10 क्रिएट कर लिए और आप पहली पोजीशन पे चले गए, एक नई वेबसाइट आई उसे 20 क्रिएट कर लिए, वो आपसे ऊपर चला गया। तो फिर ये क्वांटिटी भी मैटर करती है और क्वालिटी में भी आ जाता है कंपटीशन। अब सबके बैकलिंक सेम है, फॉर एग्जाम्पल होता नहीं है ऐसे, लेकिन एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कि 10 वेबसाइट हैं, सबके बैकलिंक्स कितने हैं? 100, सबको 100 बंदों ने 100 वेबसाइट ने सपोर्ट किया है, तो क्या होगा उसमें फिर क्वांटिटी तो अलग होगी, अब क्वालिटी पे बात आएगी। 100 लिंक्स में से किस बंदे की जो लिंक्स है उसकी क्वालिटी हाई है, ठीक है। वेबसाइट की अथॉरिटी होती है वो भी पता चलेगा, उसमें डोमेन अथॉरिटी ये लफ्ज़ लिख लो, डोमेन अथॉरिटी moz.com वालों का टूल्स है, एक moz.com टूल है हमारा, उसमें moz अथॉरिटी जो है हमारा डोमेन अथॉरिटी होती है, तो कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं उसकी वजह से। एक href है moz@.com, इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें आप उससे भी जाके, क्योंकि ये डिस्कशन में कुछ चीज़ें ऐसी आती रहती हैं।
लिख दिया डोमेन अथॉरिटी, इसको टीए भी कहते हैं, और इसका ही दूसरा वर्ड है पीए, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी। ठीक है, डोमेन क्या होगा abc.com, डोमेन की अथॉरिटी सेम होगी, पेज अथॉरिटी बदलती रहती है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि पेज आपकी वेबसाइट पे अगर 15,000 है तो हर पेज की अपनी अथॉरिटी होगी, लेकिन डोमेन की अथॉरिटी सेम रहेगी। आ समझे ये चीज। तो डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, moz.com टूल है, ये उसके मैट्रिक्स हैं, मतलब थर्ड पार्टी टूल्स हैं। गूगल का इनके साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी टूल्स हैं, बहुत बड़े टूल्स हैं मार्केट में शुरू से, जब से एसईओ, तो इसलिए जो एसईओ के बंदे हैं उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि काफ़ी जो अच्छे टूल्स हैं। एक टूल है Ahref, AHREFS.com, इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है, वो डोमेन अथॉरिटी नाम नहीं दिया, ज़रा बदलेगा, वो अपना टूल है, मार्केट में वो नया मंजन बेचेगा, तो उसको कहता है डोमेन रेटिंग DR, और URL मतलब पेज को वो कहते हैं UR। ठीक है, जैसे ये था पेज अथॉरिटी, इसमें वो UR कह रहा है उसे। UR का मतलब है कि URL रेटिंग। URL आपको पता है कि स्पेसिफिक एक पेज होगा, डोमेन रेटिंग क्या होगी कि डोमेन abc.com, और UR क्या होगा वो चेंज होता रहता है। मैंने बता के यहाँ पे URL चेंज होता रहेगा। जो youtube.com एक ही है, लेकिन उस पर गाने और मतलब वीडियोस अगर पड़ी हैं तो वो हज़ारों लाखों करोड़ों में डेली पे पता नहीं कितने लाखों मिनट्स अपलोड हो रहे हैं। लेकिन डोमेन की यूट्यूब की अथॉरिटी सेम है, पेज की बदलती रहेगी, उसमें डिफरेंट पेजेस हैं, उनकी अथॉरिटी भी डिफरेंट। तो मोज उसको नाम दे रहा है पेज अथॉरिटी को टीए, पेज अथॉरिटी, और Ahref, ये दोनों बड़े मार्केट के टॉप के टूल्स हैं। इनको जाके आप लोगों ने इसको विजिट भी करना है और फॉलो भी करना शुरू करना है इनके सोशल मीडिया से। तो उसमें Ahref जो कह रहा है उसको कह रहा है URL रेटिंग, यानी कि पेज रेटिंग। ठीक है, अच्छा, ऑन पेज एसईओ की हमारी डिस्कशन हो रही है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ वेब पेजेस के अंदर आप कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, उसमें सबसे पहले है इंटरनल लिंक्स। एक हमने बैक लिंक्स की बात की है, लेकिन ऑन पेज के अंदर भी एक इंटरनल लिंक्स का जिक्र है। ये भी बैक लिंक्स ही कैटेगरी है, लेकिन ये हमारी अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को अथॉरिटी है। मतलब अगर मेरी कोई वेबसाइट है, उसका abc.com/SEO, और इसकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और मैं इसकी अथॉरिटी यूज़ करके अपना दूसरा पेज भी रैंक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस पेज के ऊपर दूसरे पेज का लिंक लगाऊंगा। इस अब हुआ तो अपनी वेबसाइट के ऊपर है सारा काम, तो ये कौन सी टर्मिनोलॉजी पे लाएगी? इंटरनल लिंक्स। इंटरनल का मतलब है कि वेबसाइट के अंदर ही काम हो रहा है। अब ऑन पेज एसईओ यहाँ पे फुलफिल हो रही है, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वो ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आएगा। क्लियर? अच्छा, सेकंड है कि कीवर्ड। मैं बता चुका हूँ, कीवर्ड जो होते हैं वो आपकी ऑन पेज एसईओ में आएंगे। ठीक है, अच्छा, वैसे ये ऑफ पेज में भी आएंगे। जब आप बैकलिंक्स क्रिएट करोगे तो आप बैकलिंक्स कीवर्ड वहाँ पे भी यूज़ करोगे, लेकिन ये ऑन पेज में इसलिए आएंगे क्योंकि ये बेस और आपके जो पेजेस होंगे वो उसको आप क्रिएट करोगे कीवर्ड्स की बेस पे, कीवर्ड रिसर्च है। तब ये आएंगे। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, पेज की ना डेफिनेशन, हर बंदे की ना एक डेफिनेशन होती है, मतलब आपको बता देख के पता चल जाता है अगर आप उसे जानते हो कि इसका ये है, इसका ये है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? हर पेज की डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन गूगल के ऊपर आप लोगों ने अगर सर्च किया हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी बताता था ना,
ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो टॉप पे एड्स आ रही हैं, ये एड्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा वो भी कंसेप्ट आपका प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। एड्स और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये पेड एड्स हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इस ब्रांड को उस क्लिक के पैसे पड़ेंगे, चार्ज होगा। लेकिन जो ही मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे इसका कोई साथ एड्स वाला जिक्र नहीं लिखा होगा, ये रिजल्ट क्या होगा, ऑर्गेनिक। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दराज टीके को इस क्लिक के पैसे नहीं पड़ेंगे। ये कौन सी ट्रैफिक कहलाएगी, ऑर्गेनिक, नेचुरल ट्रैफिक। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन की बात आई। अब देखो यूआरएल का स्ट्रक्चर देखो, गूगल के ऊपर ऐसे ही आता है, और हर बंदे के गूगल पे यही आता होगा, मुझे पता है। उसमें पहला क्या आता है, लिंक आता है। ठीक है, इसको कहते हैं यूआरएल। ये एग्जैक्ट यूआरएल होगा, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं होता। किसी वेबसाइट का कोई पेज रैंक कर रहा होता है, किसी वेबसाइट का उसी कीवर्ड के ऊपर डोमेन रैंक कर रही होती है, समझे। तो पहले नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, यूआरएल। सेकंड नंबर पे क्या आता है, इसको कहते हैं टाइटल, और उसके नीचे आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारा चला, वो जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हो तो वो यहाँ पे शो होगी, अंदर किसी जगह पे शो नहीं होगी। जो एसईओ के अंदर मैटर डिस्क्रिप्शन का जिक्र हो रहा है, तो वो मैटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगी, जहाँ पे क्लिक बेट बनेगा। आपने अगर अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी होगी और इसकी एक मखसूस वर्ड्स होती हैं, 150 कैरेक्टर्स, आपने सिर्फ उसी के अंदर है कि अपने कीवर्ड को भी टारगेट करना है और अपने मैसेज को भी कन्वे करना है इसी के अंदर, ताकि अब मैंने गूगल पे ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान लिखा है, तो हर वेबसाइट का अपनी डिस्क्रिप्शन, इसको पढ़ के मैं कन्विंस हो सकता हूँ। तो इसलिए जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा वो मैंने कन्विंसिंग लिखना है, ठीक है, ताकि लोग उस पर क्लिक करें। चाहे इसके कि आपने कोई अनरेलिवेंट चीज़ लिखी है तो लोग उस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो जब आपकी वेबसाइट क्लिक सर्च तो हो रही है और क्लिक कम हो रहे हैं, तो गूगल आपकी वेबसाइट को नीचे करता जाएगा कि इसकी जो क्लिक थ्रू रेट है वो कम है। ये भी रैंकिंग का क्या है, फैक्टर है। जो मैंने 200 फैक्टर्स की बात की थी, उसके अंदर ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपकी वेबसाइट रैंक कर गई है लेकिन लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर क्लिक नहीं कर रहे, तो आपकी वेबसाइट गूगल की नज़रों से गिरना शुरू हो जाएगी, अगर दूसरों की वेबसाइट की क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है। ठीक है, तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन समझ आ गई। तो ये हम लोग वेबसाइट के अंदर जाके चेंजेस करेंगे सारे। अच्छा, उसके बाद आता है हीडर। ये हीडर के अंदर ही सारी चेंजेस आ रही होती हैं। अच्छा, ये जो मैटर डिस्क्रिप्शन, मैटर टाइटल और ये सारी जो चेंजेस है ना, ये HTML की लैंग्वेज है। अगर किसी को नहीं पता ये लिख ले, HTML के ये टैग्स होते हैं जिसके अंदर जाके हम लोग टाइटल लिखते हैं और टाइटल भी उसके अंदर जाके ऐड करते हैं। लेकिन हम लोग ये सिर्फ आप लोगों ने समझने के लिए सीख लेना। हम लोग एक प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, ठीक है, .org, ये भी लिखिए, WordPress.org। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। हम लोग जो वेबसाइट में काम करेंगे वो उस पर करेंगे, उसके अंदर आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ पे परफॉर्म कर रही है। अगर मैं टाइटल चेंज कर रहा हूँ तो टाइटल चेंज कौन सा हो रहा है, कंसेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए बता रहा हूँ कि HTML की लैंग्वेज के अंदर टैग्स होते हैं, हीडर पे लगते हैं, फ्रंट पे कहीं पे नहीं शो हो रहे होते, वो बैक एंड पे कोड होता है उसके अंदर शो हो रहे थे। ठीक है, तो ये दिखाई देता है। राज.pk में हमने क्लिक किया, जाके बेशक आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने राइट क्लिक करना है, राइट पे करना था, ये सॉरी है थोड़ा सा। कोड भी आपको ज़रा दिखा दो, इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कोड कौन से कोड की बात कहाँ पर हो रही है। साइड पे करके ना कहीं ये न्यू पेज
सोर्स के नाम से एक वर्ड है, ये क्रोम आप यूज़ करोगे तो इसकी ऑप्शन आ रही होती है, इस पर क्लिक करो। ये सारी कोड लिखी है इसके अंदर, ये लंबा कोड है, इसी स्ट्रक्चर के ऊपर वेबसाइट पूरी खड़ी है जो आपको फ्रंट एंड पे नज़र आ रही है। ठीक है, हम लोगों ने कंट्रोल F करते हैं और लिखते हैं डिस्क्रिप्शन। ये देखो ये कौन सा टैग लग रहा है, मेटा टैग का, और ये फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएगा, ये इस तरह लगेगा। अच्छा, आप लोग मैनुअली भी नहीं इस तरह लगाओगे, ठीक है। आप लोग मैंने एक वर्ड यूज़ किया wordpress.org, उसके अंदर एक प्लगइन यूज़ करेंगे, ठीक है। उस प्लगइन के अंदर जाकर सिर्फ टाइटल लिख देंगे और ये लेकिन जाके लगेगा इसी तरह इधर पे। तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये HTML के टैग्स हैं, ठीक है। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये HTML के क्या हैं, टैग्स हैं, और ये इस तरह शो होते हैं। ये कोडिंग की एक टर्मिनोलॉजी आप लोग देख लेंगे, ठीक है। टाइटल भी हमारा हो गया, हेडर भी हो गया, उसके बाद कंटेंट आ जाता है। अब कंटेंट भी कहाँ पे, ऑन पेज एसईओ की बात होती है, तो जो वेबसाइट का कंटेंट है ये उसकी बात होती है। उसके अंदर भी अगर कोई चेंजेस करेंगे तो वो कंटेंट ऑन पेज एसईओ के अंदर ही कहलाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, कौन कौन सी चीज़ें ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। मेन वैसे तो बहुत सारी आती है, लेकिन ये जो मेन है वो है हमसे। अच्छा, ये एक आल टैग है, ये वैसे पुराने ज़माने में HTML की लैंग्वेज यूज़ होती थी, मतलब पुरानी बात है जब नेट बहुत स्लो होता, ठीक है। तो ये इमेज की ना, इमेज का नेम होता था, इमेज की जगह पे आल टैग लगता था। आल टैग का मतलब है अल्टरनेटिव, कि अगर इमेज अपलोड नहीं हुई किसी बंदे के पास, उसकी नेट स्पीड स्लो होने की वजह से, तो वहाँ पे टाइटल आ जाएगा। तो हम लोग ये आल टैग एसईओ के अंदर इस तरह यूज़ करेंगे कि हमारे कीवर्ड्स होंगे इनको आल टैग के अंदर ऐड करेंगे, ताकि गूगल को सिग्नल जाए कि ये वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो आल टैग में चेंजेस जो हैं वो भी ऑन पेज एसईओ में करेंगे, ठीक है। ये सारे आप लोगों को बस याद कर लेंगे, आगे जाके ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली भी करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे है ऑफ पेज एसईओ। इमेज देखो क्लियर हो रही है, सेंटर में क्या है, सेंटर में आपकी योर साइट, ठीक है। योर साइट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट है, जैसे मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट नहीं है तो उसको आप चाहिए रैंक्स, वोटिंग, बैकलिंक्स। वोटिंग सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, किसी को ना कह देना कि वोटिंग चाहिए, ठीक है। वो समझेगा शायद लोकल की वोटिंग, तो वोटिंग नहीं चाहिए, उसको समझाने की तरफ। वैसे उसको एसईओ की टर्मिनोलॉजी में बैकलिंक्स कहते हैं। तो आपकी सेंटर में वेबसाइट, वैसे हमारी क्या होगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसईओ के बैकलिंक्स कहेंगे, ठीक है। तो उस बैकलिंक्स की वजह से क्या होगा, उन बैकलिंक्स की वजह से क्या होगा कि आपकी वेबसाइट जो होगी वो रैंक करेगी, ठीक है। गूगल को सिग्नल जाएगा कि ये आपकी जो वेबसाइट है इसमें पोटेंशियल है, जिसकी वजह से दूसरी जो वेबसाइट्स हैं आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। अगर आपका जीरो बैकलिंक होगा तो आपकी रैंकिंग कूद जाओ। तो ऑन पेज एसईओ में भी चेंजेस करनी है और वो ऑफ पेज एसईओ में भी चेंजेस करनी है, ठीक है। तो हमारा लेक्चर जो है वो जहाँ तक था, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें, जहाँ तक